चलिए आज की क्लास आपकी किसकी होगी? हिस्ट्री की क्लास होगी। किसकी? हिस्ट्री। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? आपका इसमें आज पढ़ेंगे क्या? वैदिक काल। और जो वैदिक काल होता है उसमें आपका एक और होता है क्या? ऋग्वैदिक काल। इसके बारे में जानेंगे कि आपका जो ऋग्वैदिक काल है उसमें क्या क्या है, इसके बारे में जानना है हमें। ठीक है, इससे पहले हमने क्या था, जो आपका ऋग्वैदिक काल है, जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी आपकी, क्या? सांस्कृतिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आपकी? सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक को मैंने आपने क्या किया था कि मैंने उसको निम्न डायग्राम के माध्यम से जानने का प्रयास किया था। तो मैंने जब आपको उसको बताया तो क्या बताया कि संस्कृति जो है वो क्या है आपकी? एक व्यापक अवधारणा है। क्या है आपकी? एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका कि जीवन का दृष्टिकोण और आपका धर्म एवं दर्शन, भाषा, साहित्य एवं कला, ये स्थापत्य क्या थी आपकी? शामिल होती है। ठीक है, यानी जो आपका सांस्कृतिक उसमें क्या होता है आपका कि जो आपकी क्या होता है जीवन से जुड़ी सारी अवधारणाएं होती हैं। जैसे आपके क्या जीवन का दृष्टिकोण होता है आपका, धर्म होता है आपका दर्शन होता है, भाषा साहित्य होती है आपकी, कला वगैरह होती है, ये सब किसमें आती है? आपकी सांस्कृतिक में आती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आगे पढ़ा तो उसमें देखा क्या आपका कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक कारकों से क्या आपकी ये स्वतंत्र नहीं है। किससे? जो आपकी संस्कृति है, इस संस्कृति में क्या आपका देखो, एक तो आर्थिक आपका, ठीक है, यानी क्या क्या आपका आर्थिक है, राजनीतिक और सामाजिक है। इनसे क्या है ये, इन कारकों से ये क्या आपकी फ्री नहीं है, यानी कि स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, बल्कि इन कारकों के द्वारा क्या होता है आपका कि संस्कृति जो होती है उस पर क्या हो जाता है, इस पर प्रभाव छोड़ा जाता है। क्या होता है इससे? कि इस पर प्रभाव छोड़ा जाता है। ठीक है, अब प्रभाव छोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, अगर हम राजनीतिक कारक या लेते हैं, जैसे मान लो आपके कोई राजनीतिक कारक है, उसका अगर सहारा लेते हो या उसका क्या करते हो, उस कारक को लेते हो, तो क्या होता है, तो किसी वंश या जो आपका राजा होगा या राजवंश होगा वो क्या करेगा, आपका शासक धर्म, कला एवं साहित्य को क्या करेगा? संरक्षित दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई थी जो आपकी सांस्कृतिक है उसके बारे में, कि संस्कृति आपकी क्या क्या होती है, तो उसके बारे में आपको हमने उस दिन जो आपकी पहली वीडियो बनाई उसमें आपको बताया था। अब उसके बाद क्या होगा आपका कि हम जो चालू करने वाले हैं वो क्या आपका देखिए वैदिक काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। इस वैदिक काल में आपका क्या है? ऋग्वैदिक काल। अब आपका ऋग्वैदिक काल है उसे जानने का प्रयास कीजिए। देखिए कि ऋग्वैदिक काल में क्या है आपका, जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्या देखिए, धर्म की विशेषता। क्या धर्म जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए धर्म की विशेषता नंबर 1 क्या दिया आपको, देखिए कि ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की जिन। क्या होता है कि जो आपका ऋग्वैदिक है उसमें क्या है, जो आर्य प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं कि ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की जिन, जो आर्य की, जो आपकी आर्य प्रकृति की जो आपकी क्या थी, गुत्तियां थी, उनके बारे में। तो गुत्तियों को सुलझा नहीं पाए थे, यानी कौन थे जो आपके कि जो, यानी ऋग्वैदिक में क्या हुआ आपके कि आर्य की प्रकृति की जो आपकी गुत्तियां थी उनको क्या सुलझा नहीं पाए, उन्हें देवता अथवा क्या, उन्हें देवता अथवा देवी करार दिया। ठीक है, यानी क्या हुआ कि जो उनकी जो समस्याएं थी या कह सकते जो पहेलियां थी उनको क्या वो सुलझा नहीं पाए, और सुलझा नहीं पाए तो क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया कि देवता और देवी क्या कर दिया, उनको करार दिया। उसके बाद में क्या हुआ आपका, यथा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश आदि, इसे क्या बोलते हैं कि इसे प्रकृति के दैवीकरण का नाम दिया जाता है। किसको? जो आपका प्रकृति है, यानी कि क्या आपका सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, और इसे क्या देते हैं हम कि जो ये है इसको क्या करते हैं कि इसे प्रकृति के दैवीकरण का नाम दिया जाता है। क्या देते हैं? इसे दैवीकरण का नाम दिया जाता है। दूसरा देखिए पॉइंट क्या आपका कि ऋग्वैदिक धर्म में, किसमें जो आपका ऋग्वैदिक है उसकी बात कर रहे हैं, तो ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष भाव की प्रधानता थी। किसकी थी आपकी? कि पुरुष भाव जो होता है उसकी क्या थी आपकी प्रधानता थी। इसमें क्या देखिए उदाहरण है आपके क्या, 3। कितने आपके जो उदाहरण है वो कितने आपके 3 उदाहरण है। कौन से आपका कि पहला आपका सर्वश्रेष्ठ देवता। क्या है आपका? सर्वश्रेष्ठ देवता। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या आपका इंद्र। क्या है? इंद्र। इंद्र क्या होता है कि वर्षा के देवता होते हैं। कौन होते हैं आपके? इंद्र वर्षा के देवता होते हैं। तीसरा कौन है आपका? अग्नि। अग्नि का मतलब क्या आपका देखिए आपका यज्ञ है, पुरोहित है आपका, आदि के देवता अथवा मानव के बीच में क्या होता है आपका मध्यस्थ होता है। क्या होता है? मध्यस्थ। किसके? देवता और किसके? मानव के बीच में क्या होता है आपका मध्यस्थ होता है। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो गया आपका, आपको पता चल गया। ठीक है, कि जो धर्म की विशेषता वो आपको पता ही चल गई, यानी इनको क्या कर दिया, जब इन पे क्या हुआ जो आपकी पुरानी गुत्थियां थी वो सुलझा नहीं पाए तो फिर इनको क्या कर दिया इन्होंने कि देवता और देवियों को, देवता अथवा देवी क्या कर दिया, इनको करार कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इस सभी को क्या कर दिया इन्होंने कि पृथ्वी के दैवीकरण का नाम दे दिया। किसको? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश आदि को क्या कर दिया इन्होंने कि दैवीकरण का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपका ऋग्वैदिक जो धर्म था उसमें क्या था आपका पुरुष भाव था। क्या था आपका? पुरुष भाव। उसमें क्या हुआ, इसकी प्रधानता थी। तो उदाहरण में आपका क्या है कि जो आपका उदाहरण है किसका आपका कि ऋग्वैदिक काल को, तो इसमें बोला है कि आपके इसमें 3 सर्वश्रेष्ठ कौन है आपके देवता है। कौन है? 3 सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो पहले देवता कौन है आपके? इंद्र। कौन है आपके? इंद्र, जो क्या करते हैं आपके वर्षा के देवता हैं। किसके? वर्षा के देवता हैं। दूसरे कौन है आपके? अग्नि। कौन है?
अग्नि, अग्निदेव है वो क्या करते हैं आपका यज्ञ करते हैं। फिर आपका देखो पुरोहित आदि के देवता तथा देवता और मानव के बीच में जो आपका क्या होता है मध्यस्थ जो अंतर होता है उसको। फिर देखिए तीसरा क्या आपका वरुण, कौन है आपके वरुण, इसमें क्या होता है कि गोप, ये कोष्टक में लिखा आपका क्या कि प्राकृतिक नियम का रक्षक, जो आपके प्राकृतिक नियम होते हैं उनका क्या करती है रक्षक हैं। कौन, जो वरुण देव होते हैं वो कौन है इसके रक्षक हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपको दिया है, यानी कि पहले पॉइंट में आपका ये हो गया, दूसरे पॉइंट में आपका अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, यद्यपि कुछ देवियों, कौन, यद्यपि कुछ देवियों का भी विवरण मिलता है, यथा किसका, एक तो आपकी उषा, फिर आपका निशा और एक आपका रात्रि, ठीक है। इन क्या है इनका कि अत्रव्य, क्या आपका अव्यक्त या अव्यय कह सकते हो इसे, परंतु इनका स्थान देवताओं से क्या है आपका कम था, ठीक है। कहने का मतलब ये कि देखो आपके तीन देवताओं का इसमें क्या मिला आपका कि चर्चा में, या उनका नाम यानी उनका क्या होता है जिक्र होता है या विवरण मिलता है, तो तीन देवताओं का आपका विवरण हो गया। फिर इसके बाद हम बोला आगे तीसरे पॉइंट में, यद्यपि कुछ देवियों का भी इसमें क्या मिलता है आपका जिक्र मिलता है या इनका विवरण मिलता है। तो वो देवियां कौन है आपकी, पहली है आपकी उषा, दूसरी कौन सी आपकी निशा और तीसरी कौन सी आपकी रात्रि, कौन है रात्रि। तो ये तीन देवियां हैं और ये क्या है, परंतु इनका जो स्थान है वो कैसा है, देवताओं से कम है। कैसा है इनका, जो देवता है उनसे इनका स्थान कैसा है, नीचा या कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट आपका क्या है कि ऋग्वैदिक धर्म, क्या ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप अपेक्षाकृत, जो आपका ऋग्वैदिक धर्म है उसके क्या है कि ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप क्या है आपका अपेक्षाकृत सादा हुआ, कैसा है आडंबर मुक्त था, कैसा आडंबर मुक्त था, यानी जो ढोंग वगैरह करते हैं उससे मुक्त था। तो यही कह रहे हैं ऋग्वैदिक धर्म का जो आपका स्वरूप है वो कैसा है, अपेक्षाकृत सादा यानी सिंपल, और क्या है आपका आडंबर मुक्त था, कैसा आडंबर मुक्त था, ठीक है। आगे क्या देखिए कि प्रार्थना एवं यज्ञ, क्या जो प्रार्थना करते हैं उसकी, तो प्रार्थना एवं यज्ञ का प्रचलन था, किसका, एक तो प्रार्थना और दूसरा आपका यज्ञ था, उसका क्या था आपका प्रचलन था। परंतु यज्ञ में क्या था आपका मंत्रोच्चारण, क्या था आपका मंत्रोच्चारण एवं पशु बलि, क्या जो मंत्र के उच्चारण होते हैं उसका मंत्रोच्चारण एवं पशु बलि को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। इसमें क्या था आपका, या ना तो आपका मंत्रोच्चारण और ना ही आपका दूसरा किसको कि जो आपकी पशुओं की बलि होती है उसको क्या नहीं, मतलब उसका अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट आपका क्या है कि पांचवें पॉइंट में आपको दिया है ऋग्वैदिक आर्य, क्या थे आपके भौतिक सुखों, क्या जो आपके ऋग्वैदिक आर्य थे वो क्या करते आपके कि जो आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु क्या करते हैं कि जो आपके भौतिक सुख होते हैं उनको क्या करते हैं कि उनकी प्राप्ति हेतु उपासना करते थे, क्या करते थे उपासना करते थे। कौन, जो आपके ऋग्वैदिक काल में जो आपके आर्य थे वो क्या करते, जो भौतिक सुख होते हैं आपके उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते, वो उपासना करते थे। क्या उपासना, केवल किसके लिए कि केवल मौज के लिए नहीं, क्या जो उपासना करते थे वो क्या करते, जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, तो क्या करते वो कि केवल मौज के लिए नहीं, अर्थात धर्म का क्या दृष्टिकोण क्या था आपका इहलौकिक का, क्या था आपका अलौकिक, क्या है आपका अलौकिक था, ठीक है। अब ये अलौकिक का मतलब क्या होता है आपका कि इसी संसार को महत्व देना है, क्या इसका मतलब है संसार को महत्व देना, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि जो आपके ऋग्वैदिक के जो आपके कौन थे आर्य थे वो क्या करते थे, अपने भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करते कि देवी देवताओं की क्या करते थे, वो उपासना करते थे। लेकिन उपासना करना उनका एक मंतव्य नहीं था कि वो अपने सुखों के लिए मतलब मौज के लिए करें, तो मजे के लिए नहीं था, वो क्या करते कि जो उनका अर्थात धर्म था, धर्म के दृष्टिकोण के लिए करते थे, किसके लिए, धर्म के दृष्टिकोण के लिए। इसे बोलते हैं क्या इहलौकिक। इस इहलौकिक का मतलब होता है आपका क्या, इसी संसार को महत्व देना, यानी कि संसार को महत्व देना होता है, ठीक है। तो ध्यान में पता चल गया ना आपको कि ऋग्वैदिक जो आपके आ रहे हैं वो क्या करते हैं, भौतिक सुख को प्राप्त करते हैं, वो भी कैसे, देवताओं की उपासना करके। आगे देखिए क्या आपका उत्तर वैदिक काल, क्या उत्तर वैदिक काल, अभी आपने पढ़ा क्या वैदिक काल, अब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। इसमें देखते हैं क्या है कि नंबर एक पहला पॉइंट में देखते हैं क्या है आपका कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते हुए हम, क्या कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते हुए हम धर्म के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, निरंतरता एवं परिवर्तन भी पाते हैं। क्या पाते हैं कि जैसे हम मान लो ऋग्वैदिक काल में थे, तो ऋग्वैदिक काल से जैसे हम आपके उत्तर वैदिक काल में आए तो हमने क्या देखा कि आपका जो धर्म क्षेत्र है उसमें निरंतरता एवं परिवर्तन भी हो रहा है या परिवर्तन पाते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या आपका कि निरंतरता क्या है उसको जानते हैं। तो निरंतरता में देखिए आपका क्या है कि प्रकृति का दैवीकरण, जो आपकी निरंतरता है उसमें देख रहे हैं क्या प्रकृति का दैवीकरण। दूसरा पॉइंट आपका धर्म में पुरुष तत्व की प्रधानता। तीसरा आपका जो पॉइंट है आपका क्या है, देवियों की चर्चा एवं उनका स्थान देवताओं से निम्न, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है पांचवा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट आपका धर्म का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति अर्थात
पहली बार क्या कि जो आपका धर्म है उसका क्या उद्देश्य है कि उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, अर्थात पहली बार उत्तर वैदिक काल के अंत में क्या था आपका उपनिषद के चिंतन का विकास, जिसमें क्या था आपका मौज की अवधारणा आई। ठीक है, क्या हुआ आपका मौज की अवधारणा आई। तो पता चल गया आपका जो निरंतरता है यानी कि परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका कि पहला प्रकृति दैवीकरण, दूसरा आपका धर्म है पशु तत्व की या क्या थी आपकी प्रधानता, तीसरा आपका देवियों की चर्चा एवं क्या जो उनका परंतु उनका स्थान देवताओं से निम्न। उसके बाद आपका धर्म का जो उद्देश्य था वो क्या था आपका भौतिक सुखों की प्राप्ति, अर्थात पहली बार आपका क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में अंत में जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंत में क्या हुआ आपका कि उपनिषद के चिंतन का विकास, जिसमें क्या हुआ आपका कि मौज की अवधारणा आई। किसकी मौज की अवधारणा आई थी। ठीक है, आपकी मौज की अवधारणा होगी तो आपका देखिए क्या हो गया आपका ऋग्वैदिक काल हो गया आपका और उत्तर वैदिक काल हो गया। तो आपको याद रखना है कि आपने जब ऋग्वैदिक काल से लेकर जब आप उत्तर वैदिक काल में तो आपको क्या मिला, इनका परिवर्तन आपको मिला था, तो आपकी निरंतरता होगी। अब उसके बाद क्या आएगा आपका परिवर्तन। ठीक है, तो यानी जो भी आपने हेडिंग की थी वो क्या की थी आपने कि उसमें आपको निरंतरता और क्या देखना, आपने परिवर्तन देखा। कब थे, जब आप ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में तो आपने क्या देखा इसमें कि जो आपका धर्म क्षेत्र है उसमें क्या देखा आपने कि निरंतरता एवं परिवर्तन देखा। क्या देखा आपने, निरंतरता एवं परिवर्तन देखा। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता चल गया ना, अब आपका क्या जो ऋग्वैदिक काल है वो आपका पूरा का पूरा आपने समझ लिया होगा। जो क्या आपके जो धर्म की विशेषता है आपको वो पता चल गया कि इसमें क्या था आपका 3 देवताओं का नाम मिला आपका। तो 3 देवता आपके कौन से थे आपके, पहले देवता आपके इंद्र थे, दूसरे आपके अग्नि और तीसरे आपके कौन है वरुण। ठीक है, तो जो इंद्र देवता है वो क्या करते हैं आपके वर्षा के देवता है, और जो अग्नि देवता है वो क्या है कि जैसे वो आपके यज्ञ पुरोहित आदि देवता यानी कह सकते हैं जो आपके यज्ञ कौन है आपके जो अग्नि देवता है वो कौन है आपके अग्नि देवता यानी जो आग के देवता हैं, किसके आग के। ठीक है, इंद्र देवता आपके वर्षा के हो गए, अग्नि देवता आपके आग के हो गए, और आपका वरुण देव है। ठीक है, वो क्या करते हैं जो आपके प्राकृतिक नियम होते हैं उनकी क्या करते हैं रक्षक करते हैं या रक्षक होते हैं। ठीक है, उनके वो रक्षक हैं। तो इसमें आपको पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ कि इससे ऋग्वैदिक काल में आपको कुछ देवियों की चर्चा भी मिलती है, आपकी जो आपकी देवियां हैं उनके विवरण मिलता है। अब वो देवियां आपकी कौन सी, एक तो आपकी उषा है, एक आपकी निशा, और तीसरी कौन सी आपकी रात्रि। इन तीनों का क्या मिलता है आपका चर्चा है, जिक्र मिलता है या इनका विवरण है। लेकिन क्या है जो आपकी इन तीनों देवियों का जो स्थान है वो क्या है देवताओं से थोड़ा सा कम है। क्या है, देवताओं से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 3 सर्वश्रेष्ठ देवता हैं वो कौन से आपके, उनका नाम याद रखना आपका क्या है, एक तो आपका इंद्र, दूसरे आपके अग्नि और तीसरे आपके वरुण। ठीक है, तीनों देवी हैं उनके नाम भी आपको पता होंगे, उनको याद रखना, एक का उषा, एक का निशा और तीसरा क्या है आपका रात्रि। इन तीनों देवी और देवताओं के नाम याद रखना। तो आपने देखा कि आप ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया, उसमें आपने देखा क्या कि निरंतरता और परिवर्तन देखा। तो निरंतरता आपने जान ली कि आपकी जो निरंतरता है वो क्या होती है। अब देखते हैं परिवर्तन। परिवर्तन में क्या है इसको जानते हैं। देखिए क्या है कि देवताओं की स्थिति में अंतर क्या हुआ आपका कि जो देवता है उनकी स्थिति में क्या हुआ आपका अंतर, अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति क्या कि जो प्रजापति यानी क्या होगा इसको बोलते हैं निर्माण करता। क्या निर्माण करता यानी कि विष्णु, और विष्णु कौन होते हैं आपके पालनहार होते हैं। कौन, पालनहार। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका परिवर्तन होता है वो क्या होता है आपका कि देवताओं की स्थिति में अंतर, अर्थात कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में कौन, प्रजापति। कौन, प्रजापति यानी कि निर्माण करता, उसी तो प्रजापति बोलते हैं, जो प्रजा का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं प्रजापति। तो ये हो गया आपका यानी प्रजापति का मतलब निर्माण करता। फिर आपके कौमा कौन आपके विष्णु, और विष्णु आपके कौन है पालनहार है। कौन है, पालनहार। उसके आगे देखिए क्या है रुद्र। इस रुद्र का मतलब क्या होता है आपका विनाशक। क्या, विनाशक यानी समझ गए ना। प्रजापति का मतलब क्या होता है आपका निर्माण करता, विष्णु का मतलब होता है आपका पालनहार, और रुद्र का मतलब क्या होता है आपका विनाशक। इसमें क्या है देखिए स्थापित हो गए। क्या हो गया आपके स्थापित हो गए किसमें कि जो आपका परिवर्तन था उसमें क्या हुआ आपके कि आपके देवताओं की जो स्थिति थी उसमें क्या अंतर और क्या था, अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवताओं के रूप में यानी कि प्रजापति के निर्माण के यानी निर्माण करता, कौमा आपके विष्णु यानी कि पालनहार, और रुद्र का मतलब होता है आपका विनाशक यानी कि ये क्या हो गया आपके स्थापित हो गए परिवर्तन में। उसके बाद ये क्या आ गया क्या आपका कि उपासना की पद्धति में, किसमें जो उपासना थी आपकी उसकी पद्धति में, कि उपासना की पद्धति में व्यापक अंतर देखा गया। ठीक है, जो आपकी उपासना की पद्धति उसमें क्या देखा आपको कि व्यापक अंतर देखा गया। उसके बाद देखिए क्या है कि अब उपासना की पद्धति में मुख्यतः क्या था आपका यज्ञ स्थापित हो गया। क्या हो गया आपका यज्ञ स्थापित हो गया, यानी कि जो आपकी उपासना थी पहले क्या थी आपकी उपासना की जो पद्धति थी वो क्या थी आपकी व्यापक। उसमें क्या देखा आपको कि व्यापक अंतर देखा गया। धीरे धीरे फिर आपका क्या हुआ कि अब जो उपासना है उस उपासना में क्या हुआ कि उपासना की पद्धति में मुख्यतः क्या हुआ आपका यज्ञ स्थापित हो गया। क्या कि यज्ञ स्थापित हो गया।
और यज्ञ में क्या होगा आपका मंत्र उच्चारण, किसकी, जो आपका यज्ञ होता है उपासना के तहत, तो उसमें क्या होता है आपका कि यज्ञ में क्या होगा आपका मंत्र उच्चारण, जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण व पशु बलि, क्या मंत्र उच्चारण व पशु बलि आवश्यक हो गई। ठीक है, यानी जो आपका क्या था, जो आपका यज्ञ होता है, यज्ञ में क्या होता है आपके मंत्र के उच्चारण होगा और दूसरा क्या होगा आपके पशु की जो बलि होती है वो आवश्यक हो गई। ठीक है, यज्ञ के मध्य में, यह कह सकते हो कि जो यज्ञ है उसके माध्यम में ही या माध्यम से, कि यज्ञ के माध्यम से ही ब्राह्मणों, क्या जब आपके ब्राह्मण है उसकी, कि ब्राह्मणों ने अपने को स्थापित कर लिया। ठीक है, यानी जो आपका यज्ञ होता है उसके द्वारा ही देखते हुए क्या किया कि यज्ञ के माध्यम से ही क्या किया, जो आपके ब्राह्मण थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। ठीक है, तो अपने आप को क्या कर लिया, देखो उन्होंने स्थापित कर लिया और कह सकते हैं स्थापित कर लिया। इसमें लिखा आपका गौर करने, देखो गौर करने वाली आपकी बात है क्या, कि गौर करने वाली बात यह है कि वैदिक आर्यों ने अनेक देवताओं का क्या कर दिया, आह्वान किया। ठीक है, गौर करने वाली बात है आपकी क्या, कि इसमें जो परिवर्तन है उसमें क्या देखा गया आपका, कि पहले तो आपकी जो उपासना थी वो कैसी थी, आपकी व्यापक पद्धति थी, फिर उसमें क्या हुआ आपका अंतर देखा गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो आपकी उपासना वो क्या बन गई आपकी, कि पद्धति में मुख्यतः क्या हो गया आपका, यज्ञ स्थापित हो गया है। ठीक है, और क्या होगा कि यज्ञ में क्या होगा आपके, कि जो यज्ञ करोगे उस यज्ञ में क्या होगा आपके, एक तो मंत्र उच्चारण होगा और दूसरा क्या होगा, जो आपकी पशुओं की बलि होती है वो आपकी आवश्यक होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे देखा सबने, जो आपके ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि भाई जो यज्ञ होता है, यज्ञ में क्या होता है, तो फिर यज्ञ को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया कि अपने आप की स्थापना कर दी कि जो यज्ञ वगैरह होगा वो सब कौन करेगा, आपका ब्राह्मण करेगा। ठीक है, जो पंडित वगैरह ब्राह्मण करते हैं उनको, कि यज्ञ के माध्यम से क्या कर लिया इन्होंने, ब्राह्मणों ने अपने आप को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है, स्थापित कर दिया या स्थापित कर लिया। अब देखो गौर करने की आपकी एक बात है, वो क्या है आपकी, कि गौर करने वाली बात यह है कि जो आपके वैदिक आर्य थे ना, तो वैदिक आर्यों ने क्या कर दिया कि अनेक देवताओं को क्या कर दिया, उन्होंने आह्वान कर दिया। क्या, कि जो अनेक देवता थे उनको आह्वान किया। ठीक है, आह्वान किया था तथा उन देवताओं को सहयोगी रूप में देखा, किंतु मानवीय आकार देने का प्रयास नहीं किया। किसका, जो मानवीय आकार था उसका देने का प्रयास नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये, जो आपका यज्ञ होता है तो यज्ञ होने में क्या किया, जो आपके वैदिक कार्य थे उन्होंने क्या कर दिया कि तमाम देवताओं यानी अनेक देवताओं का क्या कर दिया, उन्होंने आह्वान किया। आह्वान करके फिर उन्होंने क्या आह्वान किया था, तथा उन देवताओं को क्या कर लिया उन्होंने, सहयोगी, जो आपके सहायता करने वाले थे उनके रूप में, यानी कि सहयोगी रूप में देखा। किसके रूप में, जो सहयोगी होते हैं उसके रूप में देखा, किंतु मानवीय आकार देने, जो मानव होता है, जो मानव का आकार होता है उसका, कि मानवीय आकार देने का प्रयास नहीं किया। किसका, जो मानवीय आकार होता है उसको देने का प्रयास नहीं किया, बल्कि निराकार रूप में पूजा की। किस रूप में पूजा की, निराकार रूप में पूजा की, यानी कि मानवीय रूप से पूजा की, कि जो दिखे नहीं इसके रूप में। ठीक है, यानी मानवीय आकार देने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या, कि जो आपका निराकार है, ना आया ना गया उसका, कि उसको रूप मतलब उसी रूप में उन्होंने क्या कर दिया, कि पूजा करना क्या कर दी उन्होंने, उसी रूप में निराकार रूप में पूजा किया या पूजा की। अर्थात क्या होगा उसके आगे, कि जो वैदिक आर्य हैं उन्होंने क्या कर दिया, कि अर्थात वैदिक आर्य मूर्ति पूजा से क्या हो गए, जुड़े नहीं थे। किससे, जो आपकी क्या थी, मूर्ति पूजा थी, उससे जो आपके वैदिक आर्य थे वो क्या थे, कि वैदिक आर्य थे वो मूर्ति की पूजा करते, तो मूर्ति पूजा से वो क्या थे, आपके अनभिज्ञ थे, यानी कि मूर्ति पूजा से जुड़े नहीं थे। उसके बाद में क्या होगा, बल्कि मूर्ति पूजा गैर आर्यों से क्या थी, आई थी या आई है। जो आपकी मूर्ति पूजा है वो किससे आई है, अगर कोई आपसे कहे कि जो आपकी मूर्ति पूजा है वो आपके वैदिक आर्य से आई है, तो आपको कहना है कि जो हमारी मूर्ति पूजा है वो क्या है, आपकी गैर आर्य से आई है। जो आपके आर्य थे वो क्या करते थे, कि उन्होंने तो मूर्ति की पूजा की ही नहीं। ठीक है, याद रखना कि आपके क्या होगा, कि जो वैदिक आर्य थे मूर्ति पूजा से कैसे थे, वो आपके जुड़े ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि मूर्ति पूजा कैसी होगी, तो बस सिर्फ अब वो अपनी धुन में लगे रहे, तो इसलिए क्या हुआ, जो आपकी मूर्ति पूजा वो कैसी, आपकी गैर आर्य की मूर्ति पूजा है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपका परिवर्तन आपको पता चल गया। परिवर्तन में आपका क्या होगा, कि जो आपके देवता होते हैं सर्वश्रेष्ठ देवताओं का परिवर्तन हो गया आपका, तो जो आपका निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रजापति, और जब आपके विष्णु होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पालनहार होते हैं, और इसी प्रकार जो आपका रुद्र होता है उसको बोलते हैं विनाशक। क्या बोलते हैं, विनाशक। इनका क्या हो गया, स्थापना हो गई, स्थापित हो गए। ठीक है, उसी प्रकार जो आपकी उपासना थी, पहले तो आपकी व्यापक थी, फिर उसके बाद में क्या होगा आपका, कि इसी को क्या देखा, आपकी उपासना जो थी उसको कैसे, मुख्यतः इसमें क्या हो गया आपका, कि जो उपासना करने वाले उन्होंने क्या देखा इसमें, कि इसमें यज्ञ को स्थापित कर दिया, यानी कि यज्ञ की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, इसमें यज्ञ बना दिया। और जैसे उन्होंने यज्ञ बना दी, तो यज्ञ को क्या कर दिया उन्होंने, कि उसमें पता चला कि आपके जो मंत्र उच्चारण है वो भी होना चाहिए, और जो आपकी पशु बलि थी उससे भी उन्हें कोई वो नहीं थी, तो वो भी आपका आवश्यक हो गया। जो आपकी जो पशु बलि होती है वो भी आपकी क्या होगी, आवश्यक होगी। ठीक है, तो उसको आवश्यक किया। फिर उसी को देखते हुए क्या किया, कि जो आपके ब्राह्मण थे
जो आपके ब्राह्मण थे उन्होंने क्या, उन्होंने देखा भाई जो यज्ञ वगैरह होते तो उसको कौन कराएगा, तो फिर अपने आप को ब्राह्मण थे उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्थापित कर दिया कि भैया हवन वगैरह जो भी होगा वो आप ये करा देंगे। लेकिन जैसे आपका हवन स्टार्ट हो गया तो हवन को स्टार्ट करते हुए जो आपके आर्य थे वो हवन में बैठे, और हवन में बैठ के उन्होंने क्या किया, भैया उन्होंने क्या कर दिया, तमाम देवताओं यानी अनेक देवता थे उनका क्या कर दिया, उन्होंने आह्वान कर दिया, आह्वान कर दिया। अब उनका आह्वान तो कर दिया लेकिन उनको किसके रूप में देख रहे, वो सहयोगी के रूप में। जो आपके आर्य थे वो किसके रूप में देखना चाहते थे, उनको सहयोग के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन मानवीय आकृति नहीं देना चाहते थे। कौन सी, जो आपके मानवीय आकृति थे वो वैसे नहीं देना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, जो आपके देवी देवताओं का आह्वान किया, फिर उनकी जो पूजा की उन्होंने कैसे की, उन्होंने कि निराकार रूप में की थी। किस रूप में, निराकार रूप में उनकी पूजा की, ठीक है। और जो आपके वैदिक आर्य थे वो क्या थे, आपकी मूर्ति पूजा से नहीं जुड़े थे, इसलिए आपकी जो मूर्ति पूजा है वो कैसे हुई आपकी, कि गैर आर्य से ही आपकी क्या हुई, मूर्ति आई थी या मूर्ति पूजा आपकी शामिल है।